मशाल ने अपनी जिद करके ले ली। मैं आप लोगों से 2024 के नतीजे के बारे में बात कर रहा हूं, और जब मुझे पता चला कि ये सीट कांग्रेस अपने खाते में नहीं रखने वाली है और मशाल अपनी जिद करके इस सीट को अपने खाते में लेने वाले हैं और वो राजुलताई पटेल या राजू पेडनेकर के लिए सीट रखने वाले हैं, ऐसे टाइम पे मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मौका दिया मजलिस की सेवा करने के लिए, मजलिस जोड़ने के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि लश्करिया जी आप आइए मजलिस में और मजलिस का कामभार इस मुंबई शहर में संभालिए, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे मजलिस की वर्षोवासी जिम्मेदारी दे दी। तो जब मुझे जिम्मेदारी दे दी गई थी मजलिस की, हम लोगों ने 1 महीने पहले ही बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने इस सीट का डिक्लेरेशन कर दिया था कि ये सीट अब माइनॉरिटी या मुसलमान के खाते में जा रही है। जब 2024 के असेंबली के चुनाव हुए और टिकट का बंटवारा हुआ, तब महाविकास आघाड़ी ने यहाँ पे एक जबरदस्ती यहाँ पे एक कैंडिडेट को हमारे सामने लाके डाल दिया, जिसका नाम है अरुण खान। अरुण खान कहते हैं उसके माँ बाप, लेकिन उसको लोग कहते हैं अरुण खान। ऐसे एक कैंडिडेट को हमारे सामने लाके डाल दिया जो कि इस वर्सोवा का लोकल भी नहीं है, बाहर से यहाँ पे हम पे लाके थोप दिया गया है। और इसी में हमारे भाई मोहसिन हैदर, हमारे भाई चंगेज मुल्तानी, इन्होंने कांग्रेस से यहाँ से टिकट मांगी थी और उनको टिकट नहीं मिलने पे उन लोगों ने अपक्ष में पर्चा भरा था। जब कांग्रेस के अंदर हमारे जिम्मेदार भाइयों ने, हमारे समाज के कुछ लोगों ने चंगेज मुल्तानी साहब से और मोहसिन हैदर साहब से ये बात कही कि आप लोगों के अपक्ष खड़े होने से यहाँ पे जो मुसलमान लीडर है वो गिर जाएंगे, तो आप लोग बहरहाल आप इस चुनाव में ना लड़े और अपना पर्चा वापस ले लें। बड़ी जिम्मेदारी से इन दोनों ने अपना अपना पर्चा वापस ले लिया। इन दोनों की कुर्बानी हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि इन लोगों ने एक मुसलमान सीट यहाँ पे पैदा हो उसके लिए अपनी कुर्बानी दी है। मैं आपसे कह दूं कि इस चुनाव के बाद कोई मुझे ये नहीं कह सकता गारंटी से कि यूबीटी एमवीए का हिस्सा रहेगी। कोई मुझे ये कह सकता है जिम्मेदारी से कि उद्धव ठाकरे एमवीए में रहने वाले हैं? कोई भी नहीं ये कह सकता, क्योंकि उनकी अंदरूनी मीटिंगें चल रही है। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपका हर एक वो वोट जो आप मशाल के लिए डालोगे, वो वोट आपका बीजेपी के लिए जाएगा, कमल के लिए जाएगा, भारती लवेकर के लिए जाएगा। तो मैं आप सब लोगों को इस मन से आगाह करना चाहता हूं कि हर एक वो वोट जो आप मशाल को डालोगे वो बीजेपी को जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस साजिश से बचने की कोशिश करें आप कि ये एक साजिश है कि यहाँ पे आज जो हम लोगों की मौजूदगी है, आज जो हमारा आपका नुमाइंदा रईस लश्करिया यहाँ से खड़ा है, उसके लिए एक चाल बिछाई गई है ताकि किसी भी तरीके से वो कामयाब ना हो सके। तो आप लोगों से मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों का हर एक वो वोट जो मशाल को जाएगा वो कमल को जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखना। इस एरिया में पिछले 10 साल से कमल है, जो कभी भी जीतने के बाद आज तक हमारे इस जोगेश्वरी एरिया में कभी नहीं आया है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि वो एक ही बात कहती है, जब भी कोई हमारे स्लम में से लोग जाते हैं वो कहती है कि मेरे वोट बिल्डिंगों में है, मेरे वोट स्लमों में नहीं है, तो मेहरबानी करके आप मेरे पास ना आए। तो ये हम लोगों की दशा हो गई है, क्योंकि ये हम लोग अपनी करतूत से किए हैं। हमारा वोट बांटने के लिए 2019 में भी यूपीटी ने यही एक साजिश रची थी। यहाँ पे बलदेव खोसा खड़े हुए थे, उनके सामने उन्होंने राजुलताई पटेल को इंडिपेंडेंट खड़ा किया। जिस तरीके
तरीके से आज हारून खान को टिकट दी है, उसके सामने इन लोगों ने राजू पेडनेकर को खड़ा किया है। तो मेरे भाइयों, इन सारी साजिशों से आप बचिए और इनसे संभल के रहिए कि आपका हर एक वोट जो मशाल को जाएगा वो बीजेपी को जा रहा है। आज बैरिस्टर असउद्दी साहब ने मुझे यहाँ से टिकट दिया है और इस क्षेत्र से मैं आप लोगों की नुमाइंदगी करने जा रहा हूँ। हमारे सदर एक बार फिर से मंच पे आ रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ इस मंच पे। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोग बैठ जाएं, वो मंच पे ही आ रहे हैं। आप लोग बैठ जाएं, एक बार मंच पे आ रहे हो। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं, आज जिस तरीके की हेट स्पीच हम लोगों के ऊपर हो रही है, आप लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि मेरा सबसे पहले काम एक ही होगा कि मैं इस महाराष्ट्र के अंदर एक रूल लेके आऊं जिसके अंदर कोई भी हेट स्पीच करे तो उसको जल्द से जल्द हम जेल में डाला जाए। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं इस मंच से कि आज हमारी नुमाइंदगी नहीं है। अगर आप कल के दिन यहाँ पे हमारी नुमाइंदगी दोगे तो ऐसे नीतीश राणे, ऐसे रामगिरी, जिसको कि मैं महाराज नहीं कहता हूँ क्योंकि वो महाराज कहलाने के लायक नहीं है। मेरे भाइयों, आप लोग एक बार मजलिस को यहाँ से मौका दीजिए, मजलिस को यहाँ पे लेके आइए, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो भी समस्या है उसको मजलिस ही सुलझाएगी। आप एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कंधा मजबूत कीजिए, उनकी जो ताकत है इस देश के अंदर, तो इस मुंबई के अंदर भी आप उनका नुमाइंदा रईस लश्करिया को चुन के उनकी ताकत, उनके हौसले को बढ़ाइए। और इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। एक बार मैं आपके साथ नारा लगाता हूं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अल्लाह हाफिज।